राधे, कैसे हैं आप लोग। आई हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ नए दिन के साथ। आज मुझे फटाफट मॉर्निंग में सारा काम करने के बाद आज मेरी सासू माँ आ रही थी घर पे, क्योंकि उनको दिखाना था हॉस्पिटल। पिछले महीने वो आई थी तो 1 महीने की दवाई लेके गई थी। अब उनका 1 महीना कंप्लीट हो चुका है तो उन्हें आना था हॉस्पिटल। तो वो आ गई थी हॉस्पिटल के लिए, मतलब आज वो आ गई थी, फिर कल जाएंगे हम सोचा था हॉस्पिटल। लेकिन ब्लॉग से बनी रहिएगा, मैं अभी आगे भी आपको दिखाऊंगी। फिर हम आज ही चले गए थे तो सासू माँ लोग आ गए थे। मैंने भी फटाफट काम किया। होता है ना, घर में कोई आने वाला होता तो उसकी मतलब उसमें, वरना हम लोग कोई नहीं आने वाला है करके तो हम लोग आराम से निकलते हैं, मतलब आराम से करते हैं कामों को। तो घर में लग रहा था कोई आने वाला है करके, तो फिर फटाफट काम हो गया था मेरा। देखो सासू माँ आ गई, मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए अपनी सासू माँ के। ये मेरे देवर की कार है, ये लोग इसी में आए थे। और एक मेरे चचेरे देवर है, पहाड़ से आए थे, मामा के बेटे, वो भी आए थे, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम आए थे आज हमारा घर देखने के लिए। वो कह रहे थे कि वहाँ आई हुई थी खटीमा, तो मम्मी सासू माँ लेके आ गई थी उन्हें यहाँ हमारा घर देखने के लिए भी। तो वो लोग आ गए थे देवर लोग घर को। अब सब लोग अंदर जा रहे थे तो मैंने उनका वेलकम किया, अपने देवर लोगों का, सभी लोगों का। तो सासू माँ को लेके हुए आए थे, क्योंकि देवर का ऑफिस था, इसलिए वो जल्दी जल्दी आ गए थे मॉर्निंग में। अभी उनने जाना था और थोड़ी देर पहले मैंने अपने बेटे की पिटाई लगाई थी, इसलिए वो निराश हुआ था। दादी बोल रही क्या हुआ इसको। मैंने कहा इसकी मैंने पिटाई लगाई। हमारी दादी देखो कितनी कमज़ोर हो गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हमारी सासू माँ। तो देवर लोग बैठे हुए थे, उसके बाद हमने इनको चाय पानी दिया, थोड़ा गपशप मारी इनके साथ। चाय तो भैया लोग पीते नहीं, कोई चाय तो किसी ने नहीं पिया। मैंने बोला शेक बनाती हूँ, पपाया से के बनाना शेक। तो बोल रहे थे हम पपाया से बनाना शेक घर से पी के आए हैं। थोड़ी देर हमने बैठी ऐसी बात करी। गोलू के तो मज़े आ गए। दादी और चाचू कितने सारे चीज़ लेके आए हैं गोलू के लिए। बच्चों को तो वैसे भी खाने का आइटम चाहिए होता है और बच्चों को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। उसने आते ही सारा सामान फैला दिया, अपने दोस्तों को बुला दिया और ख़ुद से खाने लगा। मैंने कहा धीरे धीरे करके खाना, इकट्ठे मत खाना, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि कब सामान आया है खाने का, कब ख़त्म करूँ, कब खाऊँ वाली बात हो जाती है बच्चों के लिए। मेरे गाँव नहीं सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कब घर में आया है आइटम खाने का और कब हम इसे ख़त्म करें। तो वो भैया लोग चले गए थे, देवर लोग छोड़ के चले गए थे मम्मी को। तो फिर मुझे थोड़ा चक्की पिसानी थी, चक्की थी नहीं, तो फिर मैं थोड़ा छत में गेहूँ डालने के लिए आ गई थी, चक्की निकालने के लिए। मैंने बोला थोड़ा धूप भी आई हुई थी, ज़्यादा धूप थी, तेज़ धूप थी। तो मैंने बोला अगर थोड़ा छत में गेहूँ डाल दूँगी तो हमारे खाने वाने तक गेहूँ सारे सूख जाएंगे। फिर खाना आना खाने के बाद मैं खाना ना खाने के बाद फिर मैं गेहूँ उठा दूँगी। तो फिर मैंने गेहूँ के लिए थोड़ा तिरपाल विरपाल बिछा दिया था। अभी डाले तो नहीं थे, सिर्फ तिरपाल बिछा दिया था। मैंने कहा थोड़ा गर्मी लग जाएगी तो फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि मौसम भी कभी छाया कभी धूप हो रही थी। दो मन हो रहे थे कि डालूँ नहीं डालूँ, तो चक्की थी नहीं, तो उसी कारण मुझे डालना था। तो तब तक मेरा तेल थोड़ा ख़त्म हो गया था नीचे। मैं कंटर लाए रहती हूँ ना, सरसों के तेल का मैं कंटर लाए रहती हूँ, तो कंटर ऊपर रख देती हूँ मैं। कभी डेट हेड में कंटर टच हो जाता था, इस वजह से मैं ऊपर रख देती हूँ। तो फिर मैंने में भी हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इस वजह से मैं दूर रख देती हूँ। तो तेल नीचे ख़त्म हो गया था, फिर तेल मैंने बोतल वोटल में भर दिया। फिर उसके बाद मैं निकालने लगी चक्की, क्योंकि अब उस समय मैंने खाली त्रिपाल बिछाया था। हम दो मन हो रहे थे कि डालूँ नहीं डालूँ। अब फ़िलहाल धूप आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको डाल देती हूँ करके। फिर मैं आ गई थी छत पर इसको डालने के लिए। पहले मैंने चक्की निकाली, मेरा ड्रम भी ऊपर है। फिर ये देखो इतना गर्म से सेकी गया था। फिर मैंने इसमें चक्की डाल दी सूखने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर डाल के सुखा के फैला देती हूँ, और हमारे खाना ना खाने तक, चूल्हा बर्तन करने तक ये चटक गर्मी में सूख जाएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा उड़ा के जो भी कीड़े होंगे फिर मैं इसको चक्की पहुंचा दूंगी। तो मैं इसको अच्छे से फैजाल के धूप में, काफ़ी धूप आई हुई थी पहले, अब जब गर्मी बाद में, अभी नए नए हैं ना, तो अभी इसलिए हम लोग इसको ऐसे डालते हैं। बाद में फिर हम इसको धो के डाल देते हैं, वॉश करके धो के। कोई बोलते हैं कि अच्छा आटा होता है करके, वाइट आटा होता है, अच्छा आटा होता है धोने के बाद भी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। दवाई हमने पन्नी के उससे डाली थी, पन्नी में डाल के फिर डाली थी हमने दवाई। तो हो गया था, दिख नहीं रही थी धूप, लेकिन काली धूप लग रही थी, तो उस वजह से थोड़ा, वैसे भी गेहूँ मैंने पहले से दादी ने थोड़ा साफ़ करके रखे हैं गेहूँ, और अभी भी खाली सुखाने थे ये। वैसे तो कोई गंदगी नहीं है हमारे गेहूँ में, दादी ने, मेरी सासू माँ ने सब साफ़ सूफ करके दिए थे। फिर एक बार चक्की देने से पहले भी मैं इनको उड़ाती हूँ। तो मैं डाल डूल के चक्की छत में मैं चली गई थी नीचे। फिर मैंने कहा तब तक और काम कर लेती हूँ, क्योंकि दादी नीचे अकेली थी। फिर मैंने कहा और काम कर लेती। फिर मैंने गेहूँ थोड़ा यहाँ पर से करने लगी तो कट्टा हाथ से फिसल गया था, गेहूँ गिर गए थे, तो थोड़ा मैं ये गेहूँ को भी उठा लेती हूँ। फिर लास्ट के गेहूँ मैंने क्या करे, लास्ट में जो चिड़िया हिड़ियाँ बची होती है लास्ट में, मैं के गेहूँ में उनको दे देती हूँ। तो ये भी नीचे गिरे हुए थे, थोड़ा वो हो गया था, तो ये भी मैंने चिड़िया के लिए रख दिए। और लास्ट में भी शाम को जो मैंने चक्की बताई उसमें भी थोड़ा बहुत रह गए थे नीचे के, तो वो भी हम चिड़िया को दे देते हैं। हम इतना खाते हैं तो उन बेचारों को भी तो मन करता होगा ना खाने को। पक्षी को तो वैसे भी दाना डालना चाहिए, पक्षी को दाना डाला हुआ धर्म होता है, मैंने सुना था कहीं पे। बच गया था, मैंने डाल दिया चिड़िया को, क्योंकि चिड़िया खा लेती हैं।
चिड़िया खा लेती हैं बचा हुआ दाना, तो मैंने रख दिया था यहाँ पे। अब मैं आ गई थी इनको बताने के लिए, जो छत का था बचा हुआ दाना ना, तो वो मैंने डाल दिया था चिड़िया को। अब आ गई बताने के लिए मैं। अब हो गई थी हमारा खाने पीने के बाद, सब छत में सब काम वाम करने के बाद, चूल्हा बर्तन करने के बाद दादी थोड़ा आराम करी थी। मैंने कहा तब तक मैं गेहूँ उठा के आ जाती हूँ। मैं आ गई थी गेहूँ उठाने के लिए, धूप भी लगी थी। मैंने कहा तब तक इनको फटाफट बटा देती हूँ। फिर मैंने इनको फटाफट हवा लगाई, और जो भी गंदगी थी इसमें साइड में किनारे आ गई थी, और ये मैंने चक्की के लिए रख दी थी। अपने खाने के लिए हो जाता है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पिसाती, क्योंकि बरसात का टाइम है तो आटा ख़राब भी हो जाता है ना, तो इस वजह से मतलब हम 2-3 ही जनों का परिवार है, जितना भी लगता है मतलब 15-20 किलो, ज़्यादा नहीं, 10-15 किलो या 15-20 किलो, जिस हिसाब से चक्की निकल गई उतना ही पिसाती हूँ, ज़्यादा नहीं पिसाती हूँ, क्योंकि हम लोग अकेले हैं। कम कम पिसाओ तो अच्छा रहता है ना, ज़्यादा ज़्यादा पिसाओ तो बेकार हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा पिसाया, जितनी ज़रूरत होती है और उतना ही फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये भी मेरा चल जाएगा, 1 महीना मेरा कम से कम चल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चल जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा रोटी खाती हूँ, चावल मुझे कम ही पसंद है। चावल मैं खाती भी नहीं, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने चावल वावल छोड़ दिया था। तो चावल नहीं खाती हूँ मैं, रोटी ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए हमारा आटा ज़्यादा लगता है, वरना हमारा आटा कम ही लगता। चक्की का काम हो गया था, फिर चक्की मैंने भर दी थी, क्योंकि फिर इसके बाद जाना था मुझे और मेरी सासू माँ को हॉस्पिटल। तो फिर मैंने चक्की निकाल दी। मैंने कहा चक्की बता बतू के रख देती हूँ, फिर हम हॉस्पिटल को जाएंगे, वहीं रास्ते में दे देंगे। फिर जब हम हॉस्पिटल से घर को आएंगे तो उसी रास्ते ले भी आएंगे, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। पहाड़ी कहावत है ना, 1 चक्कर और 4 हाथ की कुनन, मेरे को नहीं आता है, लेकिन भूल गई हूँ मैं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो उस टाइप का ही। तो फिर चक्की रख दी थी मैंने। फिर थोड़ा कपड़े भी थे छत में, ये भी सूख गए थे। अब मैंने कहा चक्की भी और कपड़े भी दोनों एक साथ ही नीचे को लेके जाती हूँ, बार बार कौन आता, छत में आने में भी आलस आता है। तो लास्ट के गेहूँ बचे हुए थे, ये मैंने रख दिए झाड़ झूड़ के चिड़िया के लिए। मैंने कहा उनको डाल दूँगी दाना पक्षियों को, पक्षियाँ खा लेंगे, खाली वेस्ट करने से अच्छा तो भैंस के उसमें डालने से अच्छा डाला तो चिड़िया खा लेंगी। तो मैंने रख दिए थे छत में। तो सारा काम करने के बाद फिर हमारी हो गई थी हॉस्पिटल जाने की तैयारी, क्योंकि हम सासू माँ बोल रही थी चलते हैं करके। फिर मैंने हॉस्पिटल में नंबर लगाया, उन लोगों ने बोला कि आ जाना 3 बजे तक। तो हमने कहा ठीक ही है, टाइम है तो फिर हम एक बार दिखाई लाते हैं करके। फिर हम चले गए थे नीचे को, मैं चली गई थी नीचे को चक्की रखने के लिए। चक्की हो गई थी हमारी तैयार, गेहूँ हो गए थे हमारे तैयार। तो फिर वो मैं वहाँ रास्ते में ही पड़ती है ना, जहाँ हम अगर हम हॉस्पिटल को जाते तो वहीं रास्ते में पड़ती है चक्की देने के लिए, जहाँ चक्की पिसाते हैं। तो रास्ते में हम जाते समय वहीं पर दे देते चक्की को रास्ते में पीसने के लिए, और जब घर को आएंगे तब ले आएंगे। तो मेरी सासू माँ तैयार होने लगी थी, सासू माँ मेरी बना रही थी बाल। तो अब हम निकल गए वहाँ से मार्केट की तरफ को, मतलब हॉस्पिटल की तरफ को, और मैं चक्की ले जा रही सर में। देखो पहाड़ी लोग ऐसे ले जाते हैं ना सर में चक्कियाँ, तो पहाड़ में क्या यहाँ भी ले ही जाते हैं, ले जाने को प्लेन्स में भी ले ही जाते हैं सर में रख के। मैं भी रख लेती हूँ, मुझे भी कोई काम करने में शर्म नहीं आती। काम छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, काम गलत काम नहीं होना चाहिए ना। काम करने में क्या शर्म, मुझे तो नहीं आती काम करने में। हम लोग पहाड़ी हैं, ठेठ पहाड़ी लोग थोड़ी ना शर्माते हैं। ये हम लोग आ गए थे वहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए, मैं और मेरी सासू माँ चल दी। मैं गाड़ी यहाँ पे रखती हूँ ना मायके में, क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, स्लीप हो जाती है गाड़ी, तो इसलिए मैं मायके में रखती हूँ। तो हम चले गए थे, 3 बजे तक नंबर आने ही वाला था। हमने कहा अभी निकलते हैं, थोड़ा आधा घंटा बचा था, तो धीरे धीरे हॉस्पिटल में पहुँचने तक हमारा टाइम हो ही जाएगा, धीरे धीरे जाएंगे। तो मैं बेटे को छोड़ के गई थी मार्केट में, और मेरी सासू माँ जा रहे थे स्कूटी में बैठ के। खाना खाने के बाद थोड़ा नींद जैसी आती है ना, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था, खाना खाने के बाद थोड़ा नींद आ रही थी, नींद जैसी आ रही थी। स्कूटी चलाते चलाते ऐसा मन करता सो जाऊँ, होता है ना, खाना खाने के बाद 3 बजे का टाइम सोने का होता है। तो फिर हम जा रहे थे मार्केट को, मैं चली गई। मेरे बेटे ने मेरी एक आध फ़ोटो शूट कर दी, वो उसको मोबाइल से फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है। फिर मार्केट से आने के बाद हमने चाय पानी वगैरह पिया। चाय पानी पिया तो मैं छत से जो कपड़े लाई थी उस समय मैं फ़ोल्ड नहीं करके गई थी, जल्दी होती हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर मैंने आराम से बैठ के फ़ोल्ड किया। उसके बाद मुझे बच्चों को पढ़ाना था, क्योंकि बच्चों के आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चों को भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। अगर बच्चों का ध्यान नहीं देंगे तो फिर बच्चे भी ऐसे करेंगे। ये था मेरा दिन भर का मॉर्निंग से दिन तक का ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारी दिनचर्या है।